उसका प्राइस तो डिक्लेयर हो चुका है, तो एक प्राइस भी बताऊंगा मैं आपको। अगर उन लोगों ने परमिशन दी रिव्यू बनाने के लिए तो रिव्यू भी दिखाऊंगा मैं। और ये बोल रहे हैं कि मिड ऑफ जैन तक डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए पार्क भी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है ना, कोई भी नहीं है, जबकि अभी 6:30 हो रहे हैं शाम के। ठंडी इतनी पड़ रही है भैया, कौन आएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज टोयोटा के शोरूम में जा रहा हूँ। वहाँ पे देखते हैं टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस शोरूम्स में आ गई है या नहीं आई है। उसका प्राइस तो डिक्लेयर हो चुका है, तो एक प्राइस भी बताऊंगा मैं आपको। अगर उन लोगों ने परमिशन दी रिव्यू बनाने के लिए तो रिव्यू भी दिखाऊंगा मैं। बाकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह तो पता चल जाएंगे, वो आज मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो फिर चलते हैं टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस के शोरूम पे। फरीदाबाद में टोयोटा का शोरूम है, 36 टोयोटा। अगर हम बदरपुर फ्लाईओवर क्रॉस करते हैं तो फ्लाईओवर क्रॉस करके मोहन कोऑपरेटिव में पड़ता है एस्प्रिट टोयोटा। तो अभी मैं जा रहा हूँ 36 टोयोटा। एक बार मैं पहले भी गया था वहाँ पे हाई राइडर का रिव्यू लेने के लिए, तो वहाँ पे वो लोग काफ़ी बिजी थे, तब तो उन्होंने मना कर दिया। तो चलिए आज देखते हैं अगर हाई क्रॉस आ गई है इनोवा तो उसका रिव्यू बनाने देते हैं या नहीं देते हैं। बाकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह तो मैं आपको आज ज़रूर बताऊंगा कि क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या प्राइस है, कितने वेरिएंट में आ रही है इनोवा हाई क्रॉस, वो आज मैं आपको सब बताता हूँ। ये मेरे लेफ्ट में आ गया है 36 टोयोटा। अब यहाँ चलते हैं, देखते हैं। बोर्ड तो लगे हुए हैं टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस के। अभी आई है नहीं आई है शोरूम पे, वो देखते हैं। पार्किंग मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी, पार्किंग खाली है। यहाँ बहुत रश रहता है, कई बार पार्किंग मिलती नहीं है। चलिए अपने को पार्किंग मिल गई, हम लगा देते हैं बैक करके। देखिए 36 टोयोटा में आ गया हूँ मैं। अब यहाँ चल के देखते हैं कि हाई क्रॉस आई है या नहीं आई है, और क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या प्राइस है, किस किस वेरिएंट में आती है गाड़ी, कितने सीटर में आ रही है, 7 सीटर है, 6 सीटर है, 8 सीटर है, वो सब पता करते हैं। अभी हाई क्रॉस अवेलेबल नहीं है, मैं पता करके आया हूँ। और ये बोल रहे हैं कि मिड ऑफ जैन तक डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। कोई कंफर्मेशन डेट नहीं है कि इस डेट से स्टार्ट होगी, मिड ऑफ जैन बोल रहे हैं। इनोवा हाई क्रॉस की जो ओवरऑल लेंथ है वो 175 सेंटीमीटर है। ओवरऑल विड्थ जो है वो 184 सेंटीमीटर है। ओवरऑल हाइट जो है वो 178 सेंटीमीटर है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है 52 लीटर्स का है। और इसमें केवल पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड मॉडल्स ही आ रहे हैं, डीजल मॉडल अभी नहीं आ रहा है। इनोवा हाई क्रॉस में जो बेस मॉडल है वो जी मॉडल है, वो उसके बाद आता है GX मॉडल, उसके बाद आता है VX, उसके बाद ZX एंड ZX ऑप्शनल। जो स्टार्टिंग के दो मॉडल हैं G और GX। G और GX जो है वो पेट्रोल मॉडल हैं, डीजल अब इन्होंने नहीं दे रहे हैं अभी तक तो जो इन्होंने बताया है। और ये हाइब्रिड भी नहीं है। VX, ZX और ZX ऑप्शनल ये हाइब्रिड मॉडल हैं। जो इन्होंने G और GX का जो एवरेज बता रहे हैं ये वो अराउंड 15 और 16 पर किलोमीटर का एवरेज बता रहे हैं।
जो इनके बेस मॉडल है हाई क्रॉस के जी और GX, इसमें 16 इंची के टायर हैं और VX, ZX और ZX ऑप्शनल में 17 इंची के टायर हैं। हाई क्रॉस के अंदर जो बेस मॉडल हैं G और GX, इसमें 7 सीटर भी आती है और 8 सीटर भी आती है और उसमें जो प्राइस का डिफरेंस है वो 7 सीटर और 8 सीटर में वो केवल 5,000 का है। इसके बाद VX में भी आपका 7 सीटर ऑप्शन है और 8 सीटर का ऑप्शन है, उसमें भी प्राइस का जो डिफरेंस है वो 5,000 का है। लेकिन ZX और ZX ऑप्शनल में केवल 7 सीटर आता है। हाई क्रॉस का जो G मॉडल है उसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 18,30,000 और GX का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 19,15,000 है। GX का जो प्राइस है वो है 24,01,000 और ZX का जो प्राइस है वो है 28,33,000। ZX ऑप्शनल का जो प्राइस है वो है 28,97,000 यानी 28,97,000 एक्स शोरूम प्राइस। जो मैंने आपको ये प्राइस बताए हैं G के, GX के, VX के, ये 7 सीटर के प्राइस बताए हैं। अगर आप 8 सीटर में कंसीडर करते हैं तो सब में सारे मॉडल्स में 5-5 हज़ार रुपये बढ़ जाएंगे। इनोवा हाई क्रॉस के स्पेसिफिकेशंस मैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए अब मैं चलता हूं। अब जब शोरूम पे गाड़ी आ जाएगी हाई क्रॉस तभी उसको देखने आएंगे और हो सका तो रिव्यू भी बनाएंगे। One eternity later. देखिए पार्क भी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है ना, कोई भी नहीं है, जबकि अभी 6:30 हो रहे हैं शाम के। ठंडी इतनी पड़ रही है भैया, कौन आएगा ना, कोई बच्चा है। इवन आज तो कोई वॉक करने वाला भी नहीं आया है, ठंडी इतनी है। ये देखिए सब खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल खाली, कोई भी नहीं है, एक भी जना नहीं है, ठंडी इतनी है। देखिए फिर आया हूँ अशोका मेन की मार्केट में। कल तो ATM से पैसे निकाल नहीं पाया था, ठंडी इतनी थी। आज जैकेट कैप सब पहन के आया हूँ, दिखाऊंगा आपको। तो मैंने कहा आज पैसे निकाल लेते हैं, देखते हैं आज भी ATM चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या है। ठंड लेकिन बहुत है, बहुत ज़्यादा ठंड है। बहुत बुरा हाल है। हो देखिए लोग आग जला के बैठे हुए हैं। देखते हैं भाई आज ATM चल रहा है नहीं चल रहा है। आज तो चल रहा है भैया, ATM चल रहा है। इवनिंग वॉक का टाइम हो गया है। देखिए आज बिल्कुल पैक होके निकला हूँ, कल तो हिम्मत ही नहीं हुई थी इवनिंग वॉक करने की, क्योंकि ठंड कल भी बहुत ज़्यादा थी। आज जैकेट गरम कैप पहन के इवनिंग वॉक के लिए निकला हूँ। ATM से पैसे मिल गए, आज ATM चल रहा था। चलिए अब इवनिंग वॉक करके आते हैं। 15 minutes later. चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में सबको शेयर करिएगा। भाई यहाँ कैसे बैठे हो इतनी ठंड में, धूप में बैठो हैं, यहाँ क्यों बैठे हुए हो? देखिए एक तो मंगाया है छोले भटूरे और एक मंगाया है नूडल्स, वेज नूडल्स। अभी वेज नूडल तो आई नहीं है। ये है विद्युत भवन, मयूर भवन के साथ ही है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 2022 का आखिरी दिन है। कल जब आप देख रहे होंगे तब हैप्पी न्यू ईयर आ चुका होगा। तो मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर आपको, आपके पूरे परिवार को। चलिए आज सच कोई शेड्यूल नहीं है, आज साल के आखिरी दिन में कि कोई शाम को कहीं जाना है न्यू ईयर मनाने। चलिए अभी बच्चों के पास चलता हूँ, पार्क में उनके साथ मस्ती करते हैं।
हेलो फ्रेंड्स। हेलो भाई यहाँ कैसे बैठे हो इतनी ठंड में, धूप में बैठो हैं? यहाँ क्यों बैठे हुए हो? हैं? अंकल धूप भी तो हो रही है। कहाँ धूप है? यहाँ तो धूप है नहीं, धूप उधर है, देखो उस साइड पे। अरे वो धूप थोड़ी सी। तुम लोग खेल नहीं रहे आज? क्या हो गया, बैठे हुए क्यों? सुबह सुबह इसकी जो साइकिल है ना, किसकी? चेन उतर गई। इसकी साइकिल की चेन उतर तो इसकी साइकिल की चेन उतरने से तुम्हारा क्या मतलब है भाई? ये कुछ खेल नहीं रहा, ये पता नहीं रहा क्या खेलना। और बताओ भाई, हमारे क्या को खेलोगे? आइडिया नहीं आया। क्या खेलेगा भाई? हाँ भाई, बिग सब्सक्राइबर, क्या खेलोगे? है? है ना? खेलो फिर, खेलो थोड़ा। क्या भाई? इतनी देर से बता नहीं रहा था, बोल रहा था इतनी देर से बता नहीं रहा था, पहले क्यों बताया? ये ना बोल रहा था कि पश पे ना एक दिन किसी शायरी मेरी ना तो कुछ खेलना है या ऐसे ही बैठना है तुम्हें? एक दिन पश पे इसने थोड़ी सी नमकीन गिरा दी थी मेरी। तो तुम्हें कुछ खेलना है? कहाँ जा रहे हो? खेलो खेलो खेलो, रेस लगाओ आप चारों। उस पेड़ को टच करके आना है, वो जो सामने पेड़ है। कौन सा पेड़ है? छोटा सा वो वाला पेड़। हाँ, ये वाला पेड़ जो है, साइकिल के आगे। जो बेंच के पास है। हाँ। ठीक है, अब मैं बोलूंगा जब लास्ट में 3 तब भागना है। ओ ये आगे खड़ा हुआ चलो 1 है, बड़ा वाला 2 बड़ा वाला। 3 भागो। फर्स्ट और ये दोनों सेकंड आए हैं। तुम तीनों की, नहीं अभी दोनों की। चलो 1 2 मैं भी करूंगा। 3। चीटिंग है, बात क्या पहली बार। अरे चीटिंग। 1 2 3। आगम फर्स्ट। मुझे दिल्ली जाना है, तो चलिए दिल्ली चलते हैं। कुछ दिखाऊंगा भी आपको, वहीं चल के बताता हूँ मैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा अभी कोई प्रोग्राम नहीं है कि कहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा आज। इसलिए देखते हैं वहीं पे चल के और आपको बताते हैं कि मैं आज आपको क्या दिखाऊंगा। अब भूख लग रही थी, मैंने कहा कुछ खा लेते हैं। अब बताइए कहाँ पे हूँ मैं, इससे कुछ आइडिया लग रहा हो तो आपको। अभी मैं हूँ बंगाली मार्केट, यहाँ पे कुछ खाने आया हूँ। नंदी के चलते हैं, वहाँ कुछ खाता हूँ मैं और आपको दिखाता हूँ क्या खा रहा हूँ। ये आ गया बंगाली मार्केट जो मैंने आपको दिखाया। अब चल रहे हैं नथूस, नंदी नहीं नथूस के चल रहे हैं, नथू स्वीट। नथू स्वीट्स का खाना बहुत अच्छा है, पहले भी मैंने खाया है कई बार। चलिए चलते हैं, बस ये है कि वेटिंग ना मिले, क्योंकि यहाँ बैठने की जगह मिलती नहीं है। देखते हैं वेटिंग है या खाली है, फिर बताते हैं आपको। ये रहा नथू स्वीट्स। मैं देखिए बैठ गया हूँ नथू स्वीट्स में। ये सारा सीटिंग अरेंजमेंट है। ऑर्डर करते हैं, फिर बताते हैं आपको क्या खा रहा हूँ मैं। ये देखिए, एक तो मंगाया है छोले भटूरे और एक मंगाया है नूडल्स, वेज नूडल्स। अभी वेज नूडल तो आई नहीं है, छोले भटूरे आ गए हैं। अब ये खाते हैं और इसका टेस्ट आपको बताते हैं कि नंदूस का छोले भटूरे कैसे हैं। लंच हो गया, छोले भटूरे वाकई में बहुत अच्छे थे, नूडल्स भी बहुत अच्छे थे, बहुत टेस्टी थे। चलिए अब काम पे लगते हैं और चलते हैं आगे। ये लीजिए बंगाली मार्केट, देख ही लीजिए, यहाँ तो आए थे लंच करने में। ये पूरा मार्केट है, मोस्टली जो है यहाँ पे खाने के लिए फेमस है बंगाली स्वीट्स, नथू स्वीट्स। ये आप देखेंगे, यहाँ से कनॉट प्लेस भी पास में है, इंडिया गेट भी पास में है। ऑलमोस्ट सेंटर में ही है हम एक तरीके से। देखिए पूरा ये नथूस, जहाँ मैंने अभी खाना खाया है।
है, लेकिन ये इतना सही मार्केट, लेकिन बहुत फेमस मार्केट है। गाड़ी मैंने बंगाली मार्केट में लगा दी है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ शंकर मार्केट। कनॉट प्लेस में ही आता है शंकर मार्केट, आउटर सर्किल में। वहाँ थोड़ा सा काम भी है और आपको दिखा भी देंगे शंकर मार्केट कैसा है। यहाँ से जा रहे हैं, मुश्किल से बंगाली मार्केट से 5-6 मिनट का रास्ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ देखिए कनॉट प्लेस में वापस आ गया मैं। यहाँ थोड़ा सा मुझे काम था, काम कंप्लीट किया, अब यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैं आपको शंकर मार्केट दिखाता हूँ। ये आउटर सर्किल में है, देखिए ये सारी गाड़ी आ रही है, ये आउटर सर्किल में है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं शंकर मार्केट। ये देखिए शंकर मार्केट आ गया हूँ मैं। यहाँ पे खाने का ये आउटर सर्किल, ये जो मैंने बताया आपको, आउटर सर्किल में भी ये देखिए सारी शॉप्स हैं। उधर यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे खाने का है। शंकर मार्केट बेसिकली जो है सूट्स वगैरह के लिए, बच्चों के कपड़ों के लिए मार्केट बनी हुई है। आगे भी रास्ता जा रहा है आउटर सर्किल पे। ये देखिए सामने सारा आउटर सर्किल है। शंकर मार्केट की तरफ चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे सजा रखा है भाई लोगों ने बढ़िया तरीके से। इधर भी मार्केट है, मोबाइल मार्केट बनी हुई है थोड़ी बहुत। ये देखिए ऐसे अंदर बने हुए हैं मार्केट। सूट, शॉल, लेडीज का ज़्यादा है यहाँ पे। जो यहाँ आसपास ऑफिस है, लंच टाइम में आइए, लंच भी करिए और कोई शॉपिंग भी कर जाइए। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 ऐसे बने हुए हैं, देखिए ब्लॉक 2। ये पूरा मार्केट है अंदर, ये देखिए। देवेंद्र कलेक्शंस। अब मैं आ गया ब्लॉक 3 में। यहाँ देखिए ये बना हुआ है सारा, ये ब्लॉक 3 है। छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं। ब्लॉक 4 में आ गया। ये देखिए यहाँ ये जो देख रहे हैं ना बिल्डिंग्स, ये सारे ऑफिस है। मयूर भवन, ब्लॉक 5 आ गया। ब्लॉक 6 आ गया। ये देखिए मयूर भवन आ गया, ये सामने। ब्लॉक 6 पूरा।
इसमें नीचे पार्किंग है मयूर भवन में, ऊपर ऑफिसेस बने हुए हैं। ये देखिए यहाँ गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं मयूर भवन में। ये देखिए ब्लॉक 7 छोटा सा है। ये है जी नरूला पनीर। इनका पनीर मैंने लिया है, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है पनीर इनका। छोटा सा है शंकर मार्केट। ये आगे देखिए लिखा हुआ है लास्ट ब्लॉक। सर ऐसा है 7 ब्लॉक हैं। फिर यहाँ से शिवाजी ब्रिज के लिए रास्ता चला जाता है। यहाँ ये ख़त्म हो गया। ये इतना सही है शंकर मार्केट, लेकिन काफ़ी फेमस है शंकर मार्केट ये। अब ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से सीधे चले जाएंगे तो बंगाली मार्केट पहुँच जाएंगे वापस। ये पूरा ऑफिस है। चलिए वापस बंगाली मार्केट की तरफ चलता हूँ। ये है विद्युत भवन, मयूर भवन के साथ ही है। मैंने कहा चलो पैदल ही चलते हैं। ये देखिए मैंने कहा चलो बंगाली मार्केट पैदल ही चलता हूँ, थोड़ा खाना भी हजम हो जाएगा। जो काम किया है उसमें थोड़ा टाइम लगना था, लेकिन वो फटाफट हो गया। बंगाली मार्केट से निकल रहा हूँ मैं अब। मैंने आज इंडिया गेट में भी ट्राई किया था कि आपको दिखा सकूं, लेकिन वहाँ पार्किंग बिल्कुल फुल थी। नहीं तो मैंने कहा यहाँ आया हूँ तो इंडिया गेट पे भी दिखा दूँ आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा हाल था वहाँ पे। तो पार्किंग बिल्कुल फुल थी वहाँ पे। उन्होंने पार्किंग में गाड़ी लगानी नहीं थी, इस वजह से मैं नहीं दिखा पाया आपको। चलिए नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा मैं। 1 eternity later. शंकर मार्केट से आने के बाद थोड़ी देर आराम किया। अब वॉक का टाइम हो गया है। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है न्यू ईयर का आज। फ्रेंड्स का फ़ोन आया था, वो अपने घर में सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैंने कहा भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं नहीं आ पाऊँगा। वो आज तो बस खाना खाएंगे और सो जाएंगे, फिर 2023 में ही उठेंगे भाई। 15 minutes later. वॉक कंप्लीट करके अब घर जा रहा हूँ मैं। आपको दोबारा से, आपको, आपके पूरे परिवार को हैप्पी न्यू ईयर। बाय। आज जैकेट निकल गई है, देखिए धूप बहुत कम है। भैया कुछ बताइए कौन कौन से स्पेशल कुलचे बनाते हो आप? क्या क्या स्पेशलिटी है अपनी? कैसा है आगम? टेस्टी है? टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कोई प्रोग्राम तो है नहीं, लेकिन आज छोले कुलचे वाला है सेक्टर 21 में। वहाँ जाएंगे, वहाँ के छोले कुलचे खाऊंगा मैं, वो दिखाता हूँ फिर मैं आपको। आज जैकेट निकल गई है, देखिए धूप बहुत कम है। मैंने कहा जैकेट निकालनी पड़ेगी, बगैर जैकेट निकाले काम नहीं चलेगा। चलिए अब चलते हैं। मैंने आपको बताया ना सेक्टर 21 में छोले कुलचे वाला, वो दिखाता हूँ आज आपको। मैंने बड़खल फ्लाईओवर क्रॉस कर लिया है। अब इस नेक्स्ट रेड लाइट से मैं राइट मुड़ जाऊंगा सेक्टर 21 के लिए, और यहीं से लेफ्ट में एशियन हॉस्पिटल है। ये देखिए प्राइजेस लिखे हुए हैं सारे। कश्यप कुलचा
ये पूरा बना हुआ है। ऊपर दिखाता हूँ भैया बनाते कैसे हैं। ये देखिए मुबारक एक मिनट आइयो। और भैया क्या हाल चाल है आपके? भैया कुछ बताइए कौन कौन से स्पेशल कुलचे बनाते हो आप? क्या क्या स्पेशलिटी है अपनी? सर नान है, मेथी है, पनीर है, गार्लिक है, आटा कुलचा है, ओवरनाइट है। अच्छा, और सबसे ज्यादा कौन सा कुलचा बिकता है? तो सारे बिकते हैं। हैवी में लोग खाते हैं तो नान, मेथी, पनीर, गार्लिक खा लेते हैं। अच्छा अच्छा। लाइट में इसको खाना पसंद तो नान वाले भी खा तो सकते हैं। अपने को कितना टाइम हो गया यहाँ पे? सर यहाँ 23 साल हो गए। यहीं पे दुकान खोले हुए? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया भैया। तो आज हमें कौन सा खिलाएंगे आप? सर आप पसंद करिए, कोई भी खाओगे। नान, मेथी, पनीर सारे बढ़िया हैं। चलो। सारे अमूल बटर में होते हैं। अच्छा अच्छा। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. ये है छोला कुलचा। बाकी टेस्ट करके आपको बताते हैं। देखो कैसा है आगम? टेस्टी है? टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। टेस्टी है? अच्छा खाओ। बहुत टेस्टी है। आप भी यहाँ पे आए फरीदाबाद सेक्टर 21 तो जरूर खाइएगा। छोले कुलचे वाकई में बहुत ही टेस्टी थे। मैंने पहले भी खाए हैं इसके, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको इसके छोले कुलचे के दिखाया जाए। वही दिखाया है मैंने आपको। अब चलते हैं वापस।
One eternity later. ये अशोका मेन की मार्केट में आया था, थोड़ा काम था, मैंने कहा चलें। ठंड वाकई में बहुत है आज, मार्केट भी देखिए ज़्यादा भीड़ नहीं है ठंड की वजह से, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है एक तरीके से। कल के कंपैरिजन में ठंड आज बहुत ज़्यादा है। चलते हैं, एटीएम से भी थोड़े से पैसे निकालने हैं, थोड़ी शॉपिंग करनी है घर के लिए, और फिर वॉक पे चल देंगे। घर में सामान पकड़ा के वॉक चालू। यहाँ आ गए। आज तो मुंह से भी धुआं निकल रहा है, इतनी ठंड है। ये आ गया एटीएम। बाजार से सामान ले लिया, लेकिन एटीएम से पैसे नहीं मिले भाई। जहाँ एक दो छुट्टियाँ पड़ती हैं एटीएम से कैश खत्म हो जाता है, इसलिए पैसे नहीं निकले। कल ट्राई करेंगे। इवनिंग वॉक का टाइम हो गया है, अब इवनिंग वॉक के लिए जा रहा हूँ। अभी देखिए 6:15 6:30 हुए हैं और अभी से फॉग पड़ना चालू हो गया है। आज ठंड बहुत ज़्यादा है। कैप लाना भूल गया मैं, आज कैप नहीं लाया। मुझे लग रहा है अब कैप की भी ज़रूरत पड़ा करेगी इवनिंग वॉक में। चलिए चलते हैं वॉक करने। 15 minutes later. वॉक कंप्लीट हो गई है। आज का व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं बन पाएगा क्योंकि ठंड बहुत है, इस वजह से मैं कहीं गया भी नहीं, केवल छोले कुलचे खाने गया था, वो आपको दिखा दिया मैंने। चलिए, आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में सबको शेयर करिएगा। मसाला डोसे के साथ छोले भटूरे मंगवाए। आगम इधर देखो, क्या कर रहे हो? और भैया क्या हाल चाल है आपके? मैं आया था, मैंने कहा थोड़ा चाप वगैरह खाए जाए आपके। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे ढंग से बोलो यार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक नया दिन, देखते हैं आज कहाँ चलते हैं। जाना फरीदाबाद में ही है, लेकिन अभी ये डिसाइड नहीं है कि कहाँ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं कहाँ चलना है। अब यहाँ पे रिलायंस स्मार्ट में थोड़ा सा घर का सामान लेना है, वो लेते हैं। थोड़ा मॉल घूमते हैं, संडे है, देखते हैं क्या क्या है। ये देखिए विंटर्स की शॉप लग गई हैं जो यहाँ हर साल लगती हैं बाहर, वो शॉप लगी हुई है सारी। विंटर सेल लगी हुई है सारी, ये देखिए। ₹250 में ओवरकोट मिल रहा है। हाँ। ये देखिए सारा, ये पूरा मॉल है। पूरा मार्केट लगता है विंटर्स में, क्रिसमस के टाइम पे। अब क्रिसमस आने वाली है, हो सकता है अंदर मॉल में क्रिसमस की डेकोरेशन भी हो गई हो। अगर हो गई होगी तो वो भी दिखाएंगे आपको। ये देखिए,
ये आ गया रिलायंस स्मार्ट, एंटर करते हैं। देखिए जी पूरा रिलायंस स्मार्ट, बहुत बड़ा है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन अलग है। आगम इधर देखो, क्या कर रहे हो? गेम खेल रहा है, गेम। कौन सी गेम, किस पे? चलिए भूख लग रही है, अब कुछ खाते हैं हल्दीराम से, दिखाते हैं। ये देखिए हल्दीराम के अंदर बैठा हूँ मैं, खाने का ऑर्डर कर दिया है, देखिए कितनी देर में आता है। ले आओ भैया, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी ले आओ खाना। हाँ भैया, अभी तो दूर दूर तक दिख भी नहीं रहे आप। मसाला डोसा मंगाया है, अब यही खाते हैं, टेस्ट करते हैं कैसा है, और खा करके आपको बताते हैं कि टेस्ट कैसा है इसका। मसाला डोसे के साथ छोले भटूरे मंगवाए। लंच हो गया, मॉल का काम भी हो गया, अब घर जा रहा हूँ। आज थोड़ी तबीयत सही भी नहीं लग रही, इसलिए कहीं गया भी नहीं मैं आज व्लॉग बनाने के लिए। चलिए देखते हैं आगे। One eternity later. मॉल से आने के बाद थोड़ी देर आराम किया, अब वॉक के लिए निकल गया हूँ। आज आपको सरदार जी चाप वाले हैं सेक्टर 37 में, काफ़ी मशहूर चाप है उनकी, वहाँ का मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखिए मैं आ गया हूँ सेक्टर 37 की मार्केट में, हुडा मार्केट में, और यहाँ ये देखिए सारा खाने के ही रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। ये सरदार जी चाप जहाँ मैं आज आया हूँ। आपको पहले मार्केट दिखाता हूँ और क्राउड दिखाता हूँ कितनी भीड़ है। ये देखिए तनिष्का रेस्टोरेंट, यहाँ पे मोमोज वाले, तंदूरी टाइम्स, द तंदूरी टाइम्स भी यहीं है, सन ऑफ स्वाद। इधर देखिए भीड़, भीड़ देखिए कितनी भीड़ है। बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे वेज नॉन वेज सब कुछ है। ये भी सरदार जी चाप वालों की दूसरी ब्रांच है। ये पूरा इधर, यहाँ से नॉर्मल मार्केट है। इधर देखें, गोलू ब्रदर्स वही हैं जिनके मैंने गोलू मोमोज का लिया था, उन्हीं की ये दूसरी ब्रांच है। यहाँ देखिए, यहाँ भी बहुत भीड़ है। बार ऑफ स्नैक्स, भैया अभी फ़ोन पे लगे हुए हैं, इन्हीं से बात करेंगे 2 मिनट। भैया से बात करते हैं।
और भैया क्या हाल चाल है आपके? मैं आया था, मैंने कहा थोड़ा चाप वगैरह खाया जाए आपके, और अपने ब्लॉग पे भी दिखाया जाए कि चाप का टेस्ट कैसा है, कहाँ तक नाम है अपना। तो अपने चाप कौन से बढ़िया होते हैं? मिल जाएगा आपको, मलाई चाप है, केएफसी चाप है, तंदूरी चाप है। हाँ, ओके। जो मतलब सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम कौन सा है? केएफसी स्पेशल केएफसी चाप सबसे ज़्यादा। अच्छा, हाँ जी, उसके बाद मलाई चाप है, अच्छा, बोटी चाप है, स्पाइसी के अंदर जो लवर्स हैं उनके लिए। ओके। बोटी चाप खाते हैं उनके लिए। तो दैट इज टोटली वेज? ऑल आर वेज। ऑल आर वेज। हमारे पास आइटम है सारा प्योर वेज। ओके ओके। और कोई नई स्पेशलिटी? तो आप केवल वेज ही है, कोई अपनी ब्रांच वगैरह? ब्रांचेस सर कोई नहीं है, 37 सेक्टर के अंदर हमारी सिंगल शॉप है। अच्छा। यहीं पे है टोटल चाइनीज़ के सारे आइटम मिलेंगे आपको, नॉर्थ इंडियन सारा मिलेगा। हाँ हाँ, और इसके अलावा स्टार्टर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा चाप में काफ़ी वैराइटीज़ हैं, ओके। तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो मोस्टली सुबह से शाम तक ही चलता है, शाम को ज़्यादा क्राउड रहता 2 है? बजे से किचन स्टार्ट होता है हमारा, 2 ओके। बजे से रात को 11 बजे तक किचन। अच्छा, रोज से 11 बजे फ्री हो जाते हैं, नहीं हो जाते? 11 बजे भी फ्री होना पड़ता है। अच्छा, फ्री होना पड़ता तो जबरदस्ती फ्री होना पड़ता है। है, कस्टमर को लगे रहता है। चलिए भैया, थैंक यू, आपने बताया इतना। इस मार्केट के अगर हम फ्रंट साइड में जाते हैं मेन रोड की तरफ, तो आगे भी मार्केट है, वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये भी सारा मार्केट है इधर, लेकिन इधर वहाँ के क्राउड, वहाँ की भीड़, वहाँ का क्राउड, यहाँ की भीड़ और यहाँ के क्राउड में आप देखिए फ़र्क। चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं ही ख़त्म करता हूँ। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में सबको शेयर करिएगा। शॉप्स भी हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स भी हैं, लेकिन पटरियों का मार्केट भी है। एक सड़क से दूसरी सड़क को जोड़ने वाली कनेक्टिंग रोड पर ही ये बना हुआ है। ये वाला लास्ट वाला। हाँ हाँ जी, 950। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल का ब्लॉग आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए मैं कहाँ पे हूँ, जनपद। चलिए आज आपको जनपद का दिखाता हूँ मैं। ये जनपद मार्केट में मैं आ गया हूँ। यहाँ पे भी देखिए पटरियों पे मार्केट लगता है ऐसे। शॉप्स भी हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स भी हैं, लेकिन पटरियों का मार्केट भी है। ये देखिए शॉप जो है मेन रोड पे है। यहाँ से पूरा मार्केट है ये देखिए, ये पूरा मार्केट है जनपद का, प्रॉपर मार्केट जिसे बोलते हैं। भीड़ देखिए कितनी भीड़ है। आओ भाई साहब, इधर आओ भैया। ये प्रॉपर मार्केट है जनपद का। अभी विंटर्स चल रही हैं तो विंटर्स कलेक्शन है, गर्मी आ जाएंगी तो समर कलेक्शन आ जाएगा। इस टाइप से मार्केट 12 महीने चलता है। देखिए इधर से देखिए, और थोड़ा कंजस्टेड हो गया। यहाँ देखिए पूरा मार्केट है, अलग अलग कलेक्शन है। एक सड़क से दूसरी सड़क को जोड़ने वाली कनेक्टिंग रोड पर ही ये बना हुआ है। ये देखिए यहाँ ये ख़त्म हो जाता है पूरा। अगर आप देखें
ये देखिए वो है, ये आ गया जनपद भवन। यहाँ पे प्रॉपर शॉप्स बनी हुई हैं, इंद्रप्रस्थ, सिल्वर बर्ड, यहाँ ऐसे मार्केट है। यहाँ पे देखें अब आगे चल के प्रॉपर शॉप्स आ जाएंगी जो बनी हुई होंगी, वो भी दिखाता हूँ मैं। ये पूरी जनपद रोड है, इस मेन रोड पे साइड में शॉप्स बनी हुई हैं। भैया कैसे दिए हैं ये? ये वाला लास्ट वाला। हाँ हाँ जी 950। क्या लकड़ी पे किस पे? ये लकड़ी के चूरा केमिकल से बनता है सर, कभी खराब नहीं होता, टूटने फूटने वाला आइटम नहीं है जल्दी। अच्छा, जल्दी से नहीं टूटेगा, वैसे हर चीज खत्म हो जाएगी। गिर जाएगा तो टूटेगा ही? ऐसे नहीं टूटेगा, गिरेंगे तो नहीं टूटेगा। अब जबरदस्ती हाइट से टूट, हाँ हाइट से गिरेगा, मगर टेबल से गिरेगा तो नहीं टूटेगा ना। अब ऊपर से गिरोगे तो ऑब्वियसली टूटेगा ही वो तो। सही बात है, ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, ज्यादा जबरदस्ती करूंगा तो बिल्कुल सही बात। टूट जाएगी कहीं तो सामने। ये देखिए इधर भी मार्केट बना हुआ है, ये पूरा भीड़ नहीं है लेकिन। इधर भी देखिए पूरा मार्केट है। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए कुछ नहीं है भाई, ये लेडीज मार्केट ज़्यादा लग रहा है, लेडीज के लिए आइटम ज़्यादा है यहाँ पे। ये देखिए हुक्का की वैरायटी। बहुत चल रही है भाई, हम भूख लग रही है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ये भी देखिए सारा मार्केट है, चलते हैं कुछ खाते हैं। ये सारा मार्केट है।
चलिए इनर सर्कल की तरफ चलता हूँ मैं। सबवे में आ गया हूँ। सबवे में भी एस्केलेटर लगी हुई है। देखिए पालिका बाजार, इंडिया हाउस, एन ब्लॉक। अब हमें राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है? शायद राइट जाना है। इधर हमें इधर जाना है। यहाँ से चलते हैं। लिखा हुआ है ना एन ब्लॉक, एम ब्लॉक, सुपर बाजार। तो हम चलते हैं सुपर बाजार की तरफ। भाई यहाँ एस्केलेटर नहीं है, यहाँ तो सीढ़ियाँ ही चढ़नी पड़ेंगी। इनर सर्किल पे आ गया हूँ मैं। देखते हैं खाने के लिए क्या मिलता है। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. भैया पैटीज मिलेगी गरम? बिल्कुल दे दो यार। कौन से? वेज पैटीज आलू वाली होगी 30 रुपीज़। हाँ दे दो भाई। जनपद भी ऑलमोस्ट आपको पूरा दिखा दिया है। अब मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर चीज़ें मैंने सीपी के आपको दिखा दी हैं। इनर सर्किल दिखा दिया है। आउटर सर्किल में मार्केट वगैरह नहीं है, ऑफिसेज वगैरह हैं, शॉप्स भी हैं लेकिन कम है। और सेंट्रल पार्क भी दिखा दिया है, पालिका बाजार भी दिखा दिया है, रिवॉली रीगल भी दिखा दिया है, जनपद भी दिखा दिया है। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। हनुमान जी का मंदिर रह गया, वो बंद हो गया था। अब बाद में देखते हैं, कभी इधर आऊँगा तब आपको वो भी दिखाएंगे। जो मेरा काम था वो भी हो गया कनॉट प्लेस का। आपको कनॉट प्लेस दिखा भी दिया। चलिए वापस चलते हैं। ये जो आप सारा देख रहे हैं सारा आउटर सर्किल है। ये जो मैंने आपको दिखाया था पहले, वो इनर सर्किल दिखाया था, ये सारा आउटर सर्किल है। यहीं से सारा ट्रैफिक आता है और इनर सर्किल में इन हो जाता है। तो पार्किंग से निकल के मैं सीधा आउटर सर्किल पे आ गया। अब मैं वापस जा रहा हूँ। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. One eternity later. सीपी से आने के बाद थोड़ी देर आराम किया। अब बस वॉक के लिए निकल रहा हूँ। निकल ही चुका हूँ, निकल नहीं रहा हूँ, निकल चुका हूँ। 15 minutes later. वॉक कंप्लीट हो गई है। मैंने जो सीपी के ब्लॉग्स डाले हैं ऑल्टरनेटिव डेज में डाले हैं, वो आप लोगों ने देखे होंगे। थोड़ा अभी टाइम की शॉर्टेज चल रही है। ये कुछ टाइम तक ही रहेगा, ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। तो प्लीज़ इसको आप थोड़ा सा पेशेंसफुली करिएगा। चलिए, आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में सबको शेयर करिएगा। ये देखिए, ये सारा कंप्यूटर मार्केट है यहाँ पे फरीदाबाद में, नीलम चौक के पास। ये एसर के स्टोर पे आया हूँ मैं। चलिए यहाँ पता करते हैं हमारे पास ये एडिटिंग के लिए कौन सा बेटर रहेगा लैपटॉप। हेलो भैया, कैसे आप? हेलो सर। ये भैया एडिटिंग के लिए, जब मैं यूट्यूबर हूँ तो वीडियो एडिटिंग के लिए लैपटॉप कौन सा बेटर रहेगा? आपका तो ध्यान देगा ना, आप पीछे बैठे हो, नहीं देगा ध्यान? ये बताओ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आवाज़ में दम कम है क्योंकि लैपटॉप बिल्कुल ख़राब हो चुका है।
मैं परसों भी व्लॉग नहीं डाल पाया, और जो कल डाला था वो भी मैंने फ़ोन से एडिटिंग करके डाला था। और फ़ोन से एडिटिंग करके व्लॉग डालने में बहुत दिक्कत होती है, एडिटिंग करने के अंदर बहुत दिक्कत होती है एडिटिंग करने में। इसलिए अब मैं जा रहा हूँ फरीदाबाद में NIT मार्केट में। वहाँ पे कंप्यूटर का मार्केट है। यहाँ पे मॉल में तो मैंने देख ही लिया था कौन कौन से कंप्यूटर्स हैं जो एडिटिंग के लिए लेने चाहिए। अब एक बार वहाँ पे जा रहा हूँ NIT मार्केट में, वहाँ पे सर्च करता हूँ। लेकिन अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, परमानेंट सॉल्यूशन, नहीं तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा। ऐसे डेली व्लॉगिंग करके एडिटिंग करना बहुत टफ हो जाएगा। चलिए देखते हैं, सर्च करते हैं, वो दिखाते हैं आज आपको। ये नीलम फ्लाईओवर पे चढ़ रहा हूँ मैं। फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद जैसे ही लेफ्ट होंगे, थोड़ा सा आगे चल के कंप्यूटर मार्केट आ जाता है राइट हैंड साइड पे। अभी तो मैं यही डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे विंडोज़ लैपटॉप लेना चाहिए या मैकबुक एप्पल का लेना चाहिए। सबसे पहले तो ये क्लियर हो कि मॉल में जाने के बाद तो मैं और कंफ्यूज हो गया कि कौन सा लिया जाए। तो यहाँ पे एक भैया हैं, उनसे भी मिलते हैं, शायद वो कोई सही सजेशन दे कि विंडोज़ लेना चाहिए एडिटिंग के लिए या मैकबुक लेना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ही कुछ डिसाइड कर पाऊंगा मैं। ये देखिए, ये सारा कंप्यूटर मार्केट है यहाँ पे फरीदाबाद में, नीलम चौक के पास। डेल, HP, लिनोवो, यहीं कहीं पता करते हैं कौन सा सही रहेगा। एप्पल का कहीं नहीं दिख रहा है यहाँ पे। एसर भी है, SUS भी है, JK कंप्यूटर्स। देखते हैं भाई। किससे लेते हैं। यहाँ पे भी हैं दुकानें, मोबाइल की ज़्यादा दिख रही हैं यहाँ पे। सिंह कंप्यूटर्स, ये आपने बताया डेल इंस्पायर गेमिंग। अच्छा, गेमिंग के लिए भी रहता है, वो एडिटिंग के लिए भी रहता है। होता है। अच्छा, इंटेल 12 जनरेशन कोर i5। कोर i5 तो i7 नहीं है? i7 में फ्री यहाँ आएगा सर। इसी में अच्छा, सेम कॉन्फ़िगरेशन में, केवल ये चेंज हो जाएगा। 12 जनरेशन में i7 हो जाएगा। और इसमें रैम कितनी है? इसमें 16 GB रैम मिलेगी सर आपको। ये रही। अच्छा, 16 GB रैम है। SSD 512 रहेगी। 512 SSD। 250 ग्राफिक कार्ड कितना है? 4 GB के 3050 Ti। इनमें 3050 मिल रहा था, इसमें Ti एक्स्ट्रा मिल रहा है। उससे अच्छा। हाँ जी। और इसमें अगर मैं 1 TB लेना हो भैया? इसमें 1 TB लेना हो तो कम। इसमें सर ये ऑनलाइन ये कितने का है? ये आपका 1,10,000 रुपये। अच्छा, 1 TB का भी बता दीजिए प्राइस। ये सर ऑनलाइन वेबसाइट पर ही मिल रहा है। नहीं, आपका तो शोरूम है डेल का। नहीं, इसमें अभी होता तो मेरी लिस्ट में होता। अच्छा, मतलब आपके पास स्टॉक में नहीं है? हाँ, वो अभी हमारे पास स्टॉक में नहीं होगा, वो आपको ऑफलाइन वेबसाइट से भी होगा। तो वैसे तो ये भी बेटर है 512। सर ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, हाँ, और ये 2-4 साल के लिए नहीं, कम से कम 8 से 10 साल के लिए। 512 GB SSD, एनवीडिया ग्राफिक RTX, ये लास्ट सीरीज आती है। 4 GB क्या है? 4 GB GDDR ग्राफिक है, ये भी मेमोरी है। हाँ जी, DDR6। और वेब कैमरा वगैरह ये तो कॉमन चीज़ है, ये तो मिलनी है सर। इसमें एक और मॉडल आता है ना, हाई एंड मॉडल और आता है डेल के अंदर।
मैं बता रहा हूँ सर, जो आप हायर एंड मांग रहे हैं ना, वो ऑथराइज वेबसाइट पर ही होगा। आपका ऑथराइज नहीं है? वेबसाइट। अच्छा, वेबसाइट पे ही होगा, तो वहीं से ऑर्डर करना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, आप लोग नहीं रखते उसको? वो सर डिमांड कम होगी ना उसकी। ओके। तो गेमिंग के लिए एक और मुझे किसी ने बताया था डेल में, वो शायद 1.5 लाख 2 लाख के आसपास था। वो एलिवेयर कमांड, वो हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उसका। हाँ जी। अच्छा, ये वाला है। ये रहेगा, पीछे से ये रहेगा, और इसके जो एडजस्ट वगैरह है वो मैं दिखाता हूँ आपको। इस टाइप से रहेंगे ये एडजस्ट रहेंगे इसके। ये अच्छा। डबल कूलिंग फैन रहते हैं, बड़े बड़े। अच्छा, फैन बड़े वाले हैं हाँ इसमें। जी। हाँ। क्योंकि हीट जनरेट करता है जैसे ग्राफिक कार्ड, ये अपने आप की टर्बो बूस्ट भी बढ़ा लेता है। इसके अंदर एक ये जी की होती है। ठीक है, ये जी की होती है। एलिवेयर जो मैं बताया था ना, हाँ उसकी जी। कुछ कमांडें इसके अंदर भी है। अच्छा। ये देखिए, ये आ गया एलिवेयर कमांड सेंटर एक्टिवेटेड। इससे क्या फायदा होता इससे है? क्या होता है, जैसे कोई हैवी ग्राफिक्स यूज़ करता है तो ये अपने फैनों की स्पीड अपने आप ही टर्बो बूस्ट कर लेता है। ओके, टर्बो आवाज़ मोड आने में। देगी। ये फैन की, ताकि हीट ना हो। ताकि हीट ना हो। बहुत तेज़ी से कूल करता है। ओके। वापस प्रेस करने पर ये एसर के स्टोर पे आया हूँ मैं। चलिए यहाँ पता करते हैं हमारे पास ये एडिटिंग के लिए कौन सा बेटर रहेगा लैपटॉप। हेलो भैया, कैसे आप? हेलो सर। ये भैया एडिटिंग के लिए, जैसे मैं यूट्यूबर हूँ, तो वीडियो एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बेटर रहेगा, ये सॉरी लैपटॉप कौन सा बेटर रहेगा, और जो लॉन्ग टर्म मतलब 5-6 साल तक मुझे चेंज ना करना पड़े, उस हिसाब से कुछ बता दीजिए। एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर जो हमारे 2 सीरीज आती है, एक आपका कंसेप्ट डी आता है एंड एक नाइट्रो 5 राइजन 9 सीरीज के अंदर आता है। ओके। बेटर मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आपको नाइट्रो 5 सीरीज में जाना चाहिए। ओके। बिकॉज ऑफ रीजन उसके अंदर AMD का राइजन 9 5900HX सीरीज आती है। ओके। 16 GB की उसके अंदर रैम होती है 32 मेगाहर्ट्ज की, एंड 512 GB SSD एंड 1 TB की हार्ड ड्राइव। तो ये दैट इज इक्विवेलेंट टू 12 जनरेशन। ओके। बिकॉज ऑफ रीजन उसके अंदर HX सीरीज आ जाती है। जो इंटेल की सीरीज जो आपका i9 जो आती है उसके अंदर ओनली फॉर H, एंड ये राइजन 9 जो सीरीज है 5900 दिस इज HX सीरीज। ओके। तो एंड इसके अंदर जो ग्राफिक्स कार्ड आता है आपका RTX का 3070 आता है, जो 8 GB का ग्राफिक्स कार्ड होता है। और ये रैम कितनी है इसमें? 16 GB की रैम होती है, इसको आप अपग्रेड कर सकते हैं 32 GB तक। अच्छा, मतलब 32 फ्रिक्वेंसी की इसकी स्पीड होती है रैम की। और SSD कितना है? 512 GB SSD है प्लस 1 TB की हार्ड ड्राइव भी है, ड्यूल स्टोरेज है इसके अंदर। अच्छा। तो स्पेस का आपको कोई इशू नहीं रहेगा। साइज क्या रहता है स्क्रीन साइज? 15.6 का स्क्रीन साइज है QHD डिस्प्ले के साथ। जो डिस्प्ले साइज है 15.6 QHD IPS एंटी ग्लेयर 300 निट्स के साथ। तो 4K में अगर हम ट्राई करें तो हायर रेंज में चला जाएगा? हाई रेंज में चल सकती है सर, पॉसिबिलिटी है चलने की। हाँ। खैर इस ग्राफिक्स कार्ड पे लैग वो नहीं करेगा वीडियो। ओके। ओके। एंड इसके अंदर आपका जैसे देखे जाएंगे, अगर वो डेमो पे भी लगा हुआ है उस टाइप से ही वो मॉडल है। अच्छा, लास्ट वाला जो है? लास्ट वाला। अच्छा। ये 4 साइड इसके अंदर एयर वेंट होते हैं, बैकलाइट इसके अंदर कीबोर्ड होता है वो भी 4 जोन का। तो ये एडिटिंग में ऐसा तो नहीं कि हीट जल्दी कर रहे हैं ऐसा कुछ? उसी के लिए मैंने बताया कि सर इसके अंदर आपका GPU CPU के फैन अलग अलग लगे हुए हैं। हाँ। और 4 साइड इसके अंदर एयर वेंट है। ओके। तो कूलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, इसके अंदर एक फीचर आता है नाइट्रो सेंस। उसको आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर आप फैन कंट्रोलिंग कर सकते हैं। उसके अंदर एक कूल बूस्ट टेक्नोलॉजी होती है, उसको आप अनेबल करके, फॉर एग्जांपल आपका लैपटॉप गर्म हो रहा है, जस्ट लाइक अ बूस्टर। बूस्टर। ओके। थर्ड ऑप्शन आपका जो मैंने बताया 4 जो RGB बैकलाइट कीबोर्ड, आप कीबोर्ड के कलर चेंज कर सकते हैं। साउंड के जो फंक्शन होते हैं वो भी आप उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। पावर कंज्यूमिंग उसके अंदर आप कर सकते हैं। ओके। किलर डबल शॉट प्रो भी होता है। फॉर एग्जांपल आप रेंडरिंग करते हैं तो LAN और वाईफाई दोनों एक साथ वो काम करते हैं। ओके। तो ये फीचर्स हैं इसके अंदर। और इसमें वारंटी वगैरह क्या रहती है? 1 ईयर की इसके अंदर वारंटी आती है। बाकी वारंटी एक्सटेंड की स्कीम आती है। हाँ। अप्रॉक्स 3000 रुपए समथिंग पे करके 1 साल की 2 साल की वारंटी एक्सटेंड हो जाती है, टोटल 3 ईयर। इसमें इंश्योरेंस वगैरह भी ले सकते हैं? इंश्योरेंस नहीं है सर, ओनली कंपनी से ही इनकी वारंटी एक्सटेंड होती है। नहीं, अलग से बाहर से ले सकते हैं इंश्योरेंस? थर्ड पार्टी से अगर आप कर सकते हैं। एसर से अगर आप जाएंगे तो एसर सिर्फ आपको वारंटी एक्सटेंड की स्कीम देता है बस। ओके। और अभी इसके अंदर आपका कुछ क्रेडिट कार्डों पे कैशबैक की ऑफर ही चल रही है अप टू 5%। ओके। तो वो भी आपको मिल जाएगा। और दूसरा ये आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। आफ्टर सेल सर्विस फरीदाबाद के अंदर ऑन साइट सर्विस है, आपको कहीं नहीं जाना है। अच्छा, मतलब सर्विस सेंटर नहीं है आपका, रिक्वेस्ट पे आपका इंजीनियर वहीं आएगा? आप ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं पे भी होते हैं, आपको कहीं नहीं जाना। कॉल करनी है कंपनी टोल फ्री नंबर पे, कॉल लॉक करानी है, कैंडिडेट आपके घर पर विजिट करेगा। ओके। एंड इंटरनेशनल वारंटी भी हमारी कंपनी देती है। वीजा टाइम के अंदर जितना बाहर रहेंगे उस टाइम पे भी कंपनी वहाँ पे भी वारंटी आपको प्रोवाइड कराती है। ओके, दैट्स गुड। नेशनल भी और इंटरनेशनल दोनों वारंटी अवेलेबल है।
तो ऐसा नहीं है कि इंडिया से लिया अगर मैं बाहर गया तो वहाँ मुझे वारंटी नहीं मिलेगी? इंडिया से ही लिया तो आपको बाहर वारंटी मिलेगी, लेकिन इंडिया से बाहर से आपने लैपटॉप परचेज इंडिया में आए तो वारंटी नहीं मिलती। अच्छा ऐसा भी है? अच्छा अच्छा, ये चीज़ है। चलिए बहुत अच्छा है। तो एक बार मुझे दिखाइए जरा, है ना ये वाला। एक्चुअली वो प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है बट दिस इज अच्छा अच्छा, लुकिंग सेम है? लुकिंग सेम है उसकी। ओके ओके, लुकिंग सेम एज इट इज है, लेकिन उसका प्रोसेसर वगैरह हाई होगा? सब कुछ आ गया, वो पूरा चेंज हो जाएगा, लुक तो सेम है। तो उसमें तो AMD में तो i7 या i9 Ryzen 9 सीरीज है सर। ओके। अगर मैं ब्रोशर पे बात करूं तो इसमें ब्रोशर में मेंशन होगा दिस वन सीरीज। अच्छा ये वाला है? यस। Acer Nitro नाइट्रो। ओके, ये इसी का, ये कौन सा है? ये आपका इंटेल में आ जाता है, ये आपका राइजन सीरीज में आ जाता है। अच्छा, तो राइजन ज्यादा बेटर रहता है या इंटेल ज्यादा रहता है? सर प्रोसेसर दोनों ही बेटर है, लेकिन आपने बोला कि वीडियो एडिटिंग वगैरह हाँ, अच्छा उसके अकॉर्डिंगली वो ज्यादा उसके बेटर। अकॉर्डिंग मैं राइजन बेस्ट बताऊंगा आपको। ओके ओके, चलिए थैंक यू भैया। ओके सर, थैंक यू सर। HP का भी देखा, लिनोवो का भी देखा, जाइस का भी देखा, एसर भी देखा। एसर में उन्होंने वीडियो शूट करने के लिए मुझे बोल दिया था, बाकी लोगों ने कहा कि नहीं हम वीडियो शूट नहीं करने देंगे। डेल भी देखा, तो ऑलमोस्ट एक भैया हैं जो डेल में थे, उनसे मैंने यही पूछा, और इसमें भी थे एसर में भी, दोनों ने सेम यही चीज़ बोली कि अगर आपको एडिटिंग के लिए चाहिए तो मिल तो यहाँ भी जाएगा, लेकिन थोड़ा सा 4K में लैकिंग करेगा, और लैकिंग करने पे आपकी रिक्वायरमेंट वो फुलफिल प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने यही बोला कि इसके लिए आपको मैकबुक ही बेटर रहेगा। अब मैकबुक में मैकबुक एयर, मैकबुक या मैकबुक प्रो, वो कौन सा बेटर रहेगा, वो मुझे उसके लिए एप्पल स्टोर में जाना पड़ेगा। अब डिपेंड ये करता है कि अगर मैं मैकबुक पे जाता हूँ तो ऑब्वियसली वो हायर रेंज में चला जाएगा। देखते हैं क्या रहता है, कैसा खर्च होने वाला है मुझे लग रहा है। नीलम चौक पे तो दिखाया, अब एक बार मॉल में चलता हूँ, वहाँ पे एप्पल स्टोर में, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने तो यही फीडबैक दिया है कि आपका एडिटिंग के लिए तो मैकबुक सही रहेगी, क्योंकि वो परफेक्ट मशीन है एडिटिंग के लिए। चलिए एक बार पता करता हूँ क्या प्राइस है क्या प्राइस नहीं है, उसके अकॉर्डिंग फिर फाइनलाइज करते हैं। मैं पहले जा रहा हूँ एप्पल स्टोर पे, वहाँ पे देखते हैं मैकबुक या मैकबुक एयर, जो भी अपने बजट में होगा उसके बारे में सोचेंगे। इसी लाइन में लास्ट वाला शॉप है एप्पल स्टोर की, वहीं चलते हैं। वो देखिए लास्ट में दिख रहा होगा आपको, चलिए वहीं चलते हैं।
लैपटॉप ले लिया है, लिया एप्पल का ही है। कौन सा लिया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। 15 minutes later. लैपटॉप आ गया है। ये भी आप जानते हैं कि लैपटॉप एप्पल का आया है। अब एप्पल का कौन सा लैपटॉप आया है, आपका मैकबुक एयर आया है या मैकबुक आया है या मैकबुक प्रो आया है, वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने जो लिया है मैकबुक प्रो लिया है। मैकबुक एयर इसलिए नहीं लिया है क्योंकि मुझे मैकबुक एयर में 512 SSD चाहिए थी। तो मैकबुक एयर में अगर आप 512 SSD लेते हैं तो दैट इज इक्विवेलेंट प्राइस ऑफ मैकबुक प्रो 512 SSD। तो ऑलमोस्ट मुझे सेम प्राइस पे ही पड़ा है। जो मैकबुक एयर 512 SSD था और मैकबुक प्रो 512 SSD है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 8 GB रैम, 512 SSD और M2 चिप। इसमें 2C पोर्ट दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देखेंगे। इसमें USB पोर्ट नहीं होता है। आप दोनों साइड पे देखिए, इधर भी कोई नहीं है, इधर आपका ऑक्स केबल का है और इधर 2C पोर्ट है। तो मेरे पास जो है माउस वो USB पोर्ट वाला है, तो उसके लिए मुझे ये ख़रीदना पड़ा एक्सटर्नल अलग से। इसकी भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है भाई, दिखने में छोटा सा लग रहा है। ये माउस का मैंने ये लगा रखा है, लेकिन इसकी भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। चलिए अब आपको ये खोल के दिखाता हूँ मैं। ये देखिए लैपटॉप, और इसमें जो मेन फीचर है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, एक मिनट, यहाँ से देखिए, यहाँ पे टच स्क्रीन है। अगर मैं वॉल्यूम पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए, वॉल्यूम पे दोबारा क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा। वॉल्यूम कम करनी है, वॉल्यूम ज़्यादा करनी है, या मुझे कोई और सेटिंग्स करनी है, या इवन यहाँ से आपका सिरी आ जाता है। ये देखिए सिरी आ गया ये। तो आई थिंक जो मेरी चॉइस थी वो सही रही, जो मुझे लोगों ने सजेशन दिया वो भी सही रहा। ये देखिए, मैं अभी कल का ब्लॉग एडिट कर रहा था। अब ये देखिए, अगर मुझे इसको मिनिमाइज़ करना है तो कैसे करूँगा मैं। ये देखिए, पीछे से देखिए, ये मैंने हाथ यूँ किया, ये देखिए मिनिमाइज़ हो गया। 2 बार यूँ करूँगा ये खुल जाएगा, यूँ करूँगा मिनिमाइज़ हो जाएगा, यूँ करूँगा, यूँ किया मिनिमाइज़, यूँ खुल गया। ये फीचर्स आई थिंक मुझे विंडोज़ में तो नहीं मिल सकते थे, इसलिए मेरी चॉइस जहाँ तक मुझे लगता है वो सही रही है। अब बाकी देखते हैं, वो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे जो बताया वही मैंने एडिटिंग के हिसाब से लिया है। 1 eternity later. फाइनली लैपटॉप ले लिया। बहुत धक्के खाए, कभी नीलम चौक जाना, कभी विंडोज़ देख रहा था, कभी आपका एप्पल का देख रहा था, कि डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कौन सा लिया जाए एडिटिंग के लिए, कौन सा सही रहेगा। वहाँ नीलम चौक में जो भैया मिले उन्होंने यही चीज़ बोली थी मेरे को, अगर एडिटिंग के लिए लेना है तो एप्पल पे जाना और कहीं दिमाग मत लगाना। तो फाइनली ले लिया है। आप लोगों ने देख लिया कि मैंने कौन सा लिया है। अब इवनिंग वॉक का टाइम स्टार्ट हो गया है, वॉक के लिए निकला हूँ। Thank you. This is called team play. And come on, come on, come on, come on, come on.
हेलो फ्रेंड्स, हेलो 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 तो करो भाई, हेलो। थक गए सारे? I am Messi. I am Cristiano Ronaldo in Portugal. हाँ I am Cristiano Ronaldo in Portugal. हाँ Messi. हाँ, Cristiano Ronaldo Messi से ज़्यादा ऊपर है। अच्छा ठीक है, देखो। अच्छा। इसने मेरा पैर को छोड़ा। इधर क्यों आ गया था? वो खुद Messi on third position and this is हेलो बिग सब्सक्राइबर। I am big subscriber. हाँ I am big fan. आप वीडियो देखते हो हमारे? हैं? अंकल डेली देखते हो? साइकिल पे बैठा था। हाँ। फिर उसको लगा- कौन बैठा था? आगम की साइकिल पे उसको लगा, आगम ने चलाना, मैं कूद जाता हूँ, उससे लगा मैंने। क्या हुआ क्या हुआ बताओ, दोबारा बताओ। गोल आगम की साइकिल पे बैठा था। हैं? ये आगम की साइकिल पे बैठा था। कौन? ये अच्छा ये बैठा था। और मेरी हाँ। इसको आगे नहीं आ रहा था, आगम ने चलाना, हाँ मैं कूद रहा था। अच्छा झूठे वो फिर क्या हुआ? ये झूठ कह रहा है। आगम साइकिल चला रहा था, तो इसको आगम को मुझे लग रहा था कि मैं कूद जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा नीचे। हाँ। इसलिए मेरा जैसे ही मैं ऊपर आ गया, आगम ने ऊपर साइकिल चलाई वहाँ पे। हाँ। और जैसे ही मैं कूदा, मेरा पैर टायर इसलिए क्या था, कूदने वाला था, हाँ। ये इसको पैर टक गया बीच में जाके। पर ये बड़े तो फिर ये उसकी खैर रखेंगे ना। तो भाई वो हाँ। मेरे पीछे पड़ा हुआ है, बैग में तो भाई वो पीछे पड़ा हुआ है। अरे तो गलती किसकी है तो बताओ, गलती किसकी है? जो बैठा बगैर पूछे। ये इसकी है, ये कह रहा मुझे बिठा, मैं बिठा दिया। यही कह रहा था कि बहुत बार मुझे मैं बताऊंगा। हाँ ये वहाँ से आ रहा था, इधर आओ। हाँ आगम वहाँ से आ रहा था और हाँ। इसको लगा कि ये नहीं चला रहा, तो उसके वहाँ से उसको लग रही थी, तो ना ऐसा हुआ, फिर वो वहाँ से आ रहा था, उसने उतरने की कोशिश करी, फिर उसने उतरना था, उसका पैर टायर में आ गया, उसका चैन अंदर आ गई, उसका पैर कट गया थोड़ा। हाँ तो बेटा पीछे वाले को पैर खुद बचाना चाहिए ना, आगे जो चला रहा है उसे कैसे पता चलेगा उसका पैर आ रहा है या नहीं आ रहा है? पीछे वाला आगम बोल रहा था कि मुझे पता था, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद देख लिया ना, लटक गया था उसका पैर। है? उसका पैर लटक गया था, तब भी मैंने बोला था सीधा करने के लिए, नहीं करूंगा मैं। हाँ तो फिर बेटा इसमें फिर आग चलाने वाले की गलती थोड़ी ना है। मेरी गलती है। क्यों भाई क्या बात कर रहे हो तुम? है तो उसकी गलती, लेकिन ये मेरे बड़ा ही है तो फिर इसको ही करने रखना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, डन। ये लटका हुआ तेरा भाई आपका तो ध्यान देगा ना, आप पीछे बैठे हो, नहीं देगा ध्यान? ये बताओ। हाँ क्यों भाई? क्या? अरे आपका ध्यान तो देगा ना, आप पीछे बैठे हो। ड्राइवर अगर सवारी का ध्यान नहीं देगा तो किसका ध्यान देगा? सवारी का ही देगा। फिर क्यों भाई? तो अपना ध्यान देना चाहिए। नहीं सवारी तो अपना ध्यान देगी, ड्राइवर भी तो ध्यान देगा ना। ड्राइवर ने ध्यान दिया। तो मैंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल आपने बोला, वो नहीं माना। अच्छा दोनों की गलती है, हाँ दोनों की गलती है। बस दोनों की गलती है, चलो पक्का। देखो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ। फ्रेंड्स अभी सारे फुटबॉल खेल रहे थे नहीं खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे ना। क्यों भाई हमारे बिग सब्सक्राइबर फुटबॉल खेल रहे थे? क्यों आगम खेल रहे थे ना। तो चलो आज का ब्लॉग आप लोगों के साथ ख़त्म करते हैं। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और शेयर करना और लाइक करना। गुड बाय।